हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना वाले क्वेश्चंस होंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स हमारे टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट 10 होगा और आपके टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे उससे रिलेटेड फ्रेंड्स आपके 20 से 25 क्वेश्चंस के करीब कवर कराए जाएंगे। इस तरह से आपके टॉप 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और ये जो फ्रेंड्स आज की इस सेशन की खास विशेषता है कि आपके सारे क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाए गए हैं और आपके जो एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आपको फ्रेंड्स इस सेशन में जो है टॉप 30 क्वेश्चंस बनाए गए। आज में सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जिनमें से आपके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके बिहार स्पेशल से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी ये आपके दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। तो अगर पूछे फ्रेंड्स कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो याद रखिएगा आपके इल्तुतमिश की बेटी थी। ध्यान रखिएगा किसकी पुत्री थी, तो आपके इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में युद्धों के दौरान सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बाबर। बाबर ने था, ऐसा था जो जिसने तोप खाने का पहले प्रयोग किया था। अगर पूछे फ्रेंड्स बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपके बाबर के द्वारा की गई थी। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी, तो आपके गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, उनके वंश और वंश से संबंधित संस्थापक से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अकबरनामा यानी आईन अकबरी जिसे कहते हैं किसके द्वारा लिखी गई है? अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा जो है आपके अकबरनामा की रचना की गई थी। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है फ्रेंड्स कि ये जो आपको अकबर नाम दिख रहा है तो आपको सीधे आंसर अकबर नहीं मारना है, बल्कि ये अकबरनामा जो लिखी गई है आपके अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अकबर के द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स आप हमारे इन टॉप 30 में से किन किन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और सेशन के आखिरी में आप हमारे इन 30 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना है ये भी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण यहाँ पूछे गए फ्रेंड्स आपके भारत के संदर्भ में, भारत में सबसे पहला आक्रमण कब किया था? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में जो है आपके मोहम्मद गौरी भारत में सबसे पहले आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस शासक ने वर्ष 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? किस शासक ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। यानी कि फ्रेंड्स आपके जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था वो आपके 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध को किस नाम से जाना जाता है इतिहास में, तो ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपके तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा तराइन का युद्ध जो है आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये याद रखिए आपके भीमदित्य ने। भीमदित्य नामक शासक जो था उसने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8वां क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? याद रखिए फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। जो फ्रेंड्स आपके इस सेशन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया और सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका आंसर कीजिएगा आपके 1192 ईस्वी में। यार ये भी युद्ध जो है आपके पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़े जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों युद्ध जो है आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अशोक ने कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया था? सॉरी फ्रेंड्स आपके ओडिशा के कोणार्क में जो मंदिर है सूर्य मंदिर, ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था?
तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा जो है आपके ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण किया गया था नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर पूछे जो फ्रेंड्स कि आपके विक्रमशिला तो हो गए, अगर पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये याद रखिएगा आपके कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ये दोनों जरूर याद रखें एक साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ताकि आपको जानने में आसानी होगी और आप कन्फ्यूज ना हो। तो ध्यान रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपके कुमारगुप्त के द्वारा स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके आधुनिक भारत से संबंधित इस ये टॉपिक आपके बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम पे पूछे ही जाने वाले हैं, जो आपके प्राचीन पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित टॉपिक बनते हैं। तो याद रखिएगा राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कल्हण। कल्हण के द्वारा जो है ये पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें आपके कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। याद रखिएगा आपके कश्मीर के इतिहास आपको अगर जानना है तो आपको इस पुस्तक की आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी, इसकी अध्ययन करनी होगी। कौन सी पुस्तक? राजतरंगिणी, जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके कल्हण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो इससे करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो थे आपके हर्षवर्धन को पराजित किया था। कब पराजित किया था? तो आपके 618 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? सीधा सा क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रकूट मंदिर का यानी शासकों के द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो आंसर हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है आपके राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्राचीन भारत में गांधार शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? प्राचीन भारत में गांधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश के द्वारा जो है आपके गांधार कला शैली का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वराहमिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? वराहमिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं बृहत संहिता। बृहत संहिता की रचना जो है आपके वराहमिहिर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? जिसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज इसे भोज प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है आपके प्रतिहार वंश की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गुजरात के किस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासनकाल 1244 से लेकर के 1304 ईस्वी तक चला था? यहाँ ध्यान रखने बातें हैं कि आपके हिंदू राजवंश की नाम पूछी गई है और ये हिंदू राजवंश किस स्थान पर था? तो आपके गुजरात राज्य में था, जो जिनका शासनकाल था 1244 से लेकर के 1304 ईस्वी तक। तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बघेला राजवंश। बघेला राजवंश जो थे आपके हिंदू राजवंश थे जो आपके गुजरात राज्य में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 326 ईस्वी पूर्व में किसकी लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी? यानी सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स कि आपके पोरस राजा और सिकंदर महान के बीच कौन सी युद्ध लड़ाई गई थी 326 ईस्वी में? तो इसके राइट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ी जाती है और जिसकी वजह से इसका नाम ही युद्ध के नाम हो जाते हैं आपके झेलम का युद्ध। तो किन के बीच लड़े जाते हैं झेलम का युद्ध? तो याद रखिएगा आपके राजा पोरस के बीच और सिकंदर महान के बीच लड़े जाते हैं। और कब लड़े जाते हैं? तो आपके 326 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध लड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से। ये क्वेश्चन आपके इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि चैत्य और बौद्ध विहार किससे संबंधित है, यानी किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाते हैं आपके इस संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमें फ्रेंड्स सेशन के एंड पे जो है आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपके हमारे इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा अपना स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा में नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके 100% क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, आधुनिक भारत से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा चिकित्सक जो थे आपके जीवक ये किसके दरबार में नियुक्त किए गए थे? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिम्बिसार। बिम्बिसार के दरबार में जो थे आपके जीवक थे। और अगर पूछे फ्रेंड्स कि आपके
बिम्बिसार जो थे ये किस वंश की स्थापना की थी? तो आपके हर्यक वंश की स्थापना जो की थी आपके बिम्बिसार के द्वारा की गई थी। वहीं अगर समुद्रगुप्त की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो समुद्रगुप्त को जो है आपके भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए करा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, नेपोलियन जो थे आपके भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कि समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो आपके 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक जो था आपके इनका शासनकाल था। और इन्हीं के शासनकाल को जो है फ्रेंड्स आपके क्या कहा जाता है? तो आपके गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है समुद्रगुप्त के समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? नंद वंश की स्थापना यानी अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएंगे आपके धनानंद जो थे आपके नंद वंश का अंतिम शासक था। और फ्रेंड्स आप लोगों के समक्ष एक कमेंट बॉक्स पे एक मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ कि इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपके नंद वंश की स्थापना जो की गई थी आपके किसके द्वारा की गई थी? नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जो है आपके चालुक्य वंश की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एकमात्र ऐसे अधिवेशन थे जिसमें गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बेलगाम अधिवेशन। और ये बेलगाम अधिवेशन कब होते हैं? तो आपके 1924 ईस्वी में होते हैं। सीधा सा याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, वो कौन सी थी? तो आपके कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मिराक मिर्जा घियास के द्वारा जो है आपके हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 26वां क्वेश्चन, टोडरमल मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, यानी किस शासक के दरबार में रहते थे आपके टोडरमल? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अकबर के दरबार में जो थे आपके टोडरमल नियुक्त होकर के राजस्व मंत्री के विभाग में कार्यरत थे। तो याद रखिएगा किस वंश से संबंधित थे? तो आपके मुगल वंश से संबंधित थे। कौन? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में जो है आपके बुलंद दरवाजा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रकारी किसके शासनकाल में दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? चित्रकारी जो है आपके किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, यानी इसके समय में जो है काफ़ी विकास हुआ था आपके चित्रकला के क्षेत्र में। तो वह कौन से शासक थे? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जहांगीर के समय में जो है चित्रकारी के इसके शासनकाल में काफ़ी उच्चतम स्तर पर पहुँची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम मुगल शासक कौन था? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके हो जाएंगे मुगल वंश के शासक कौन था, प्रथम के संदर्भ में पूछे गए हैं। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएंगे आगे आपके नंबर ए हो जाएंगे बाबर के द्वारा जो है मुगल वंश की स्थापना की जाती है। इस वजह से आपके मुगल वंश के प्रथम शासक बन जाते हैं कौन? आपके बाबर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 30वां क्वेश्चन, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो याद रखिएगा इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल वंश के सम्राट थे जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। तो फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।